वृषभ लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 10th हाउस के लिए रहेगी। 10th हाउस में अगर आपके मंगल हैं तो यहाँ वो कुंभ राशि में स्थित होंगे और 10th हाउस का मंगल है तो जातक अपने कैरियर में किसी भी हद तक जा सकता है, अपना कोई भी टारगेट या अपना कोई भी अचीवमेंट वो पा सकता है। डिपेंड करता है कि मंगल यहाँ वास्तव में कैसी स्थिति में है। मंगल अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ बैठे होंगे तो दूसरे ग्रह पर भी मंगल अपना जो फायरी इफेक्ट है वो अवश्य डालेंगे। तो दूसरे ग्रह पर अपना प्रभाव डालने की वजह से उस ग्रह विशेष का भी रोल आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीके से मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं और उस ग्रह की क्वालिटीज़ के मामले में आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। तो अब उस ग्रह का जो कारकत्व है, उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं, उनका प्रयोग आप अपने कैरियर में अच्छे से कर सकते हो। मंगल एक बहुत ही ज़्यादा फायरी, बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाते हैं कैरियर के प्रति। लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा गोल लेके आप चलने वाले होंगे और जो भी आप गोल लेंगे उसको आसानी से आप पा भी लेंगे। अब यहाँ डिपेंड करता है कि मंगल के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो वो किस प्रकार का ग्रह है और आपके जो 10th लॉर्ड है वो शनि है आपके चार्ट में। तो शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कितनी बेहतर है और अगर मंगल के साथ सूर्य जैसा ग्रह यहाँ होगा, बृहस्पति जैसा ग्रह यहाँ होगा तो आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं कैरियर से जुड़े मामलों में। ऐसा जो जातक होगा किसी न किसी बहुत बड़े पद पे होगा, जातक के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हो सकती हैं, उसके पास अधिकार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जातक दूसरों से अपनी बात मनवाने वाला हो सकता है, जातक एक अच्छा लीडर के तौर पे सामने आ सकता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी ज़्यादा होने की वजह से हमेशा अपने कैरियर के लिए बहुत एफर्ट भी करेगा। ऐसे में जातक सेल्फ एफर्ट के तौर पे ही कैरियर में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। उसको स्वयं से ज़्यादा अपेक्षाएं रखनी चाहिए कैरियर के लिए। अब जो मंगल के साथ बैठा ग्रह है, अगर मंगल के साथ यहाँ राहु बैठे हो, अगर केतु जैसा ग्रह बैठा हो, शनि जैसा ग्रह बैठा हो, तो कैरियर को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी हार्डवर्क करना पड़ सकता है। आपके चार्ट में अब क्या चंद्रमा वास्तव में मंगल से प्रभावित है? अगर चंद्रमा भी आपके चार्ट में मंगल से प्रभावित हुआ तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार का मंगल है तो आपके चार्ट में मंगल 7वें घर और 12वें घर दोनों के ही स्वामी होके आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए जीवन साथी का भी अहम रोल होगा आपके कैरियर में, या फिर मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर चुन सकता है जो उसको कैरियर के लिए काफ़ी मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। मंगल यहाँ बैठे हैं तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में सफल हो सकता है, किसी बहुत अच्छे लीडर के तौर पे सामने आ सकता है, जातक इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में काफ़ी सफल हो सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा उन मामलों में भी काफ़ी सफल होगा जहाँ पर त्वरित रूप से आपको कोई फैसले लेने होते हैं, जहाँ पर बहुत आपातकालीन स्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है, या बहुत लोगों की, ऐसे लोगों की आप सहायता कर रहे हैं जिनको कोई भी प्रकार की इमरजेंसी है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आपका जो पारिवारिक मामले हैं, जैसे कि जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है या अपने माता पिता के साथ जो रिलेशनशिप है, कभी कभी ऐसा रहेगा कि आप अपने परिवार को, फैमिली को उतना अधिक समय नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आपको नेम फेम भी काफ़ी अच्छा दिलाता है। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं, इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होगा देश विदेश में काफ़ी फेमस हो सकता है। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो संबंध है प्रोफेशन का वो 12th हाउस से भी हो सकता है। ऐसा जातक निश्चित तौर पर अपनी पूरी क्षमता का भी इस्तेमाल करेगा अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति भी अर्जित कर पाएगा, लेकिन यहाँ आपका जो इंडिविजुअल रोल है सभी कार्यों में वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ज़्यादातर दूसरे रिश्तों पर अगर डिपेंडेंट होने जाएंगे, जैसे कि अपने जीवन साथी पे, फैमिली के लोगों पे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकरार होगी, वहाँ पर हो सकता है रिश्ते आपके बिगड़ जाएं। मंगल यहाँ बैठे हैं तो मंगल के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है उन भावों से जुड़े हुए फैसले आप इजीली ले पाएंगे। उन भावों से किसी भी प्रकार का आपको गेन हो, उन भावों से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वालिटी हो जिसका प्रयोग आपको आपके कैरियर में करना हो, तो मंगल यहाँ आपकी सहायता कर रहे हैं। अब मंगल क्योंकि 12वें घर के और 7वें घर के लॉर्ड हैं तो मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की तरफ आप आगे बढ़िए। ऐसा जो मंगल होगा 10th हाउस का वो 25 वर्ष की उम्र के बाद ज़्यादा अच्छी सफलता आपको दिखा सकता है कैरियर में। और हमेशा आप अपने कैरियर को लेके, चाहे डोमेस्टिक मामलों को लेके, दोनों को ही लेके काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। अगर मंगल पर मान लो किसी फायरी ग्रह का प्रभाव होगा, किसी सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, तो आप और भी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मंगल का यहाँ से डायरेक्टली आपके जो प्रभाव है या जो दृष्टि है वो आपके लगन पर होगा। तो मंगल आपको काफ़ी हष्ट-पुष्ट बनाते हैं, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी बनाते हैं, आपको लीडरशिप की काफ़ी अच्छी क्षमता देते हैं या लोगों को इंस्पायर करने की अच्छी क्षमता दे सकते हैं। मंगल यहाँ जो 11 नंबर साइन है, क्योंकि कुंभ राशि है, तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाते हैं।
तो जीवन में जितनी ज़्यादा आपकी महत्वाकांक्षा होगी, वास्तव में क्या आप उतना एफर्ट भी कर रहे हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। अब जो लगन में बैठा ग्रह है वो भी यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है, तो उस ग्रह की एनर्जी भी बढ़ेगी, उस ग्रह को भी मंगल से सपोर्ट मिलेगा। अब जो लगन पर प्रभाव मंगल का है, इस वजह से कभी कभी आप अपने आप को लेके थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ सकते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि लगन में आपके कौन सा प्लैनेट बैठा है। अब जो आपका लग्नेश है, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र हैं, तो क्या शुक्र का संबंध यहाँ मंगल से बन रहा है या नहीं बन रहा किसी भी तरीके से, तो इस प्रकार का मंगल फिर आपको और भी ज़्यादा फेम दिला सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए शनि के घर में मंगल आ गए, तो शनि भले ही बहुत मजबूत स्थिति में है या कभी कभी अगर थोड़ी बहुत खराब स्थिति में भी चार्ट में बैठे, फिर भी आप अपने सेल्फ एफर्ट से अपने कैरियर के लिए काफ़ी आगे जा सकते हैं। इससे में कैरियर में आप बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहेंगे, कैरियर में हमेशा आप काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ना चाहेंगे। मंगल का जो लगन पर दृष्टि है, ये आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने, मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करता है, और ऐसा मंगल आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। तो लगन में बैठा ग्रह भी यहाँ अब मंगल से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह भी आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए निर्णय लेना या उन भावों से जुड़े हुए कार्य करना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है अन्य भावों की तुलना में। फिर देखिए लगन पर जब भी मंगल का प्रभाव हो, तो जातक का जो रोल है, इंडिविजुअल रूप से जो उसकी परफॉर्मेंस है या उसका जो किसी भी पर्टिकुलर काम में रोल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ज़्यादातर अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आपका वो प्रोफेशनल वर्क है, फैमिली वर्क है, वहाँ पर आप अगर इंडिविजुअल खुद के प्रयासों पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए इस प्रकार के जातकों को जितनी अधिक सफलता मिलती जाती है, उनकी महत्वाकांक्षा उतनी ही ज़्यादा तेज होती जाती है। इस वजह से कभी कभी मंगल आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। मंगल का प्रभाव यहाँ से 4th हाउस पे होगा। देखिए 4th हाउस में मंगल का प्रभाव है, तो ज़्यादातर स्थितियों में तो मंगल यहाँ आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएगा, लेकिन परिवार के साथ थोड़ी बहुत आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत ही फायरी है और फायरी साइन पे ही मंगल का प्रभाव भी पड़ रहा है। इसलिए 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर सूर्य मान लो बहुत प्रबल स्थिति में आपके चार्ट में है, तो फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको रहा हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा रहा हो सकता है। साथ साथ में आप हमेशा अपने फैमिली के जो रूट्स हैं उनसे जुड़े हुए होंगे, भले ही आप पाश्चात्य संस्कृति के साथ भी जुड़े हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अपने जो शुरुआती फेज है आपकी लाइफ का, तो आपको जो फैमिली से जो भी संस्कार मिले हैं या परिवार से जैसा भी माहौल मिला है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ने वाले होंगे। कभी भी अपने संस्कारों को आप नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा जो जातक होगा अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर पाएगा, साथ साथ में वो फैमिली पर भी अपना काफ़ी प्रभाव जमा पाएगा। ऐसा जातक हो सकता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला हो या सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन हो वो अपनी फैमिली में। अब जो 4th हाउस में बैठा ग्रह है वो आपको यहाँ मदद भी कर सकता है मंगल पर अपना प्रभाव डालकर, या तो फिर वो आपके डोमेस्टिक मामलों को थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो मान लो अगर 4th हाउस में राहु केतु जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने घर परिवार को लेके, हो सकता है वो पूरी तो होंगी, लेकिन उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से अब आपको थोड़ा कंसंट्रेशन में दिक्कतें हो सकती हैं। शुरुआत में छोटी उम्र में आप काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं, जिससे आपके काफ़ी सारे जो रिश्ते हैं उनमें आपको दिक्कतें रहेंगी या आपको मन में थोड़ी संतुष्टि कम रहेगी। तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल को प्रभावित अवश्य ही करेगा। उसके बाद मंगल का प्रभाव पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। ये प्रभाव मोस्ट ऑफ केसेस में आपके फेवर में होगा, क्योंकि इस प्रभाव की वजह से निश्चित तौर पे आपके लिए फैसले लेना, त्वरित रूप से सोचना या विचार करना आसान होगा। तो अब जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे वो कैरियर को लेकर है, डोमेस्टिक मामलों को लेकर है, अपनी सेहत वगैरह को लेकर है, वहाँ इन सब मामलों में मंगल आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। साथ साथ में मंगल आपको उन स्थितियों की तरफ लेकर जाएगा जहाँ पर आप अब तेज़ी से ग्रोथ कर सकें या अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि मंगल क्योंकि आपके चार्ट में 7वें घर के स्वामी और 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार का प्रभाव आपकी लाइफ पर डाल रहे हैं। इस हिसाब से फिर आपकी जो मंगल की अगर महादशा होगी, तो महादशा के दौरान ये जो प्रभाव जो हमने अभी डिस्कस किए, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।